अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर ऑफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज हमें नवाब बने दूसरा दिन, यानी बहावलपुर आए, नवाबों के शहर में आए, आज दूसरा दिन है। तो कल तो खैर टमक टोइयाँ मार के कुछ खुद ही रात के वक्त जो है वो फूड हंट कर लिया, लेकिन आज अपने एक दरीना दोस्त को, बल्कि बरादर खुर्द को, जिनका जम पल ही बहावलपुर में था, उनसे दरख्वास्त की कि भाई अपने माजी को आवाज़ मारिए, वो आप लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं, और अपनी कोई पुरानी मोहब्बतें, कोई खुराक की, कोई फूड स्ट्रीट की लिस्ट बना के हमें भेजिए। तो कहते हैं मैं समझ गया जी, आपको अपनी मोहब्बत गुमगश्ता जो है उसकी पूरी तफसील बना के मैं सुबह तक रवाना करूँगा। तो आज उनकी हमें लिस्ट मिल चुकी है। तो जनाब ज़रा उनकी लिस्ट पढ़ते हैं। अभी मुझे मौसूल हुई है उन साहब से जो कि जिनकी जंपर बहावलपुर थी, अब वो लाहौर में, उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी है अपनी तमाम उन मोहब्बतों की। तो आप अब पढ़ते हैं जो हमने ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा जी, तो पहला नाम है, माफ़ कीजिएगा, ये दूसरी वाली लिस्ट है। मैं फूड के लव की बात कर रहा था, उन्होंने मुझे अपने ओरिजिनल लव की भेज दी है। दूसरी लिस्ट खोलते हैं। तो जनाब इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है सलीम चने चावल, मॉडल टाउन ए ब्लॉक। चलें तो फिर जनाब स्टार्ट लेते हैं हम सलीम चने चावल, मॉडल टाउन ब्लॉक ए से, हबीब बैंक चौक से। तो जनाब थोड़ी सी कोशिश के बाद, थोड़ा सा ट्रिकी है इनका एड्रेस, मॉडल टाउन ए ब्लॉक हबीब बैंक चौक पहुंच के मैंने चारों तरफ चार पांच रेडियाँ तलाश कर ली, सलीम भाई कहीं नहीं मिले। कोई नादर है, कोई बाबर है, कोई अख्तर है। और बाद में पता चला कि जनाब बाबर अली नाम है और सलीम साहब जो हैं, सलीम भाई, उनके वालिद साहब का नाम है। तो आइए आप जरा उनकी दुकान का एक सर्वे करते हैं। ये जनाब एक छोटी सी मार्केट में छोटा सा सेटअप है, बाबर अली चावल छोले हाउस। ये मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि हर शहर का अपना कल्चर होता है। यहाँ के जो चने हैं वो लाहौर के मुरख चनों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बहावलपुर और मुल्तान में जो नाश्ते का स्टाइल है चनों का, वो अनलाइक लाहौर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपको जो चने का नाश्ता है वो अमूमन ज़्यादातर जो है वो चावल के साथ है या फिर पराठों के साथ है, जिस तरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये ऑयल में, यानी कि तड़के वाले नमकीन चावल, और ये बड़ा पतीला जो है चारों का, और ये मेरे ख्याल में काबली चने हैं। और साथ में रवायत यहाँ मैंने जहाँ भी देखा है कि मीठे चावल ज़रूर होते हैं। असल ये ऊपर आप जो चटनी डाल रहे हैं ये उसकी है आलू बुखारे की चटनी, इमली की है, इमली की चटनी है बेसिकली। सही। हाँ ये मेरा तो खैर फेवरेट कॉम्बिनेशन है, लेकिन चावल नमकीन भी साथ ही और उसके साथ मीठे भी चावल उसके साथ। चलें देखते हैं। ये जनाब नहायत जो है वो यूनिक कॉम्बिनेशन है। लाहौर वालों के लिए शायद थोड़ा सा वियर्ड हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से मीठा और सलोना दोनों पसंद करता हूँ। हर शहर का, हर कल्चर का एक दूसरे से काफ़ी इख्तलाफ नहीं होता, मुख्तलिफ होते हैं। इसी डाइवर्सिटी में ही हुस्न होता है। ये चने जो हैं ये बिल्कुल इनकी फैमिली ही दूसरी है। ना तो ये मियाँ वाली वाले चने मुझे लग रहे हैं, और ना इनके पकाने का तरीका वो है। अच्छा जनाब, मीठे को आप ज़रा एक लम्हे के लिए साइड पर रखिए, और इन चनों का आपने जो ऊपर उन्होंने मसाला और उन्होंने ये चटनी जो इमली की है और थोड़ा सा सैलड, इसको आप इंजॉय कीजिए। चावल कम है, चने बेसिकली हम इंजॉय कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली आपके चिकड़ छोले हैं। लाहौर में जो कि लकड़ी के बड़े सारे प्यालों उसमें रख के, टब में रख के जो बेचे जाते हैं चिकड़ छोले, ये वो कैटेगरी है, ये वो ख़ानदान है, ये वो फैमिली है चनों की। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि लाहौर वाले चिकड़ छोले जो हैं इससे ज़्यादा ड्राई होते हैं और थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा होते हैं। ये उससे थोड़े से लाइट हैं, और ये मेंट फॉर टू बी ईटन विद राइस।
और इसका ये बड़ा ही लजीज कॉम्बिनेशन, चनों का ओरिजिनल टेस्ट, और ये मेरे ख्याल में कि ये बहुत ही लेस ऑयल या विदाउट ऑयल पके हुए हैं, या अगर इसमें ऑयल यूज़ हुआ भी हुआ है तो नहायत बहुत कलील मिकदार में। परफेक्ट चिकन छोले, सेमी चिकन छोले, मज़ेदार। जी, इसका तो हम जरा नवीद भाई से थोड़ा सा इस की तफसील जान लेंगे। नवीद भाई माशाल्लाह आपके चने चखे चावल के साथ चिकन छोले जिस तरह टाइप है, फैमिली वो ही है, ख़ानदान है, बहुत मज़े के, लाजवाब, लजीज। ज़र्दा अलग से खाओ तो वो भी उतना ही मज़ेदार। मुझे आप ये बताइए कि ये पकाने में जो लाहौर के मशहूर मुर्ग चने हैं, इनकी रेसिपी तरकीब में और उसमें बुनियादी फ़र्क है। ये महल में चिकन छोले हैं, और इसमें क्या ऑयल यूज़ करते हैं आप? ऑयल घी कुछ भी नहीं होता इसमें। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा था। बगैर ऑयल के, बगैर ऑयल के, बगैर घी के चने होते हैं। ये चनों की खासियत है हमारी, ये चनों की असल खासियत है। और ये जो चने हैं ये काबली है या मियाँ वाली का चना है? ये बाहर का चना होता है, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी ब्रांड पूरा होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो आप बात बिल्कुल ठीक हो गई। ये B90 चना है, ये ऑस्ट्रेलिया चना होता है, B90 होता है, काशकंद होता है, इसमें कई वैरायटियाँ आती हैं। ठीक है, ये जो चना पका हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया पका हुआ चना। माशाल्लाह, ये चने जो हैं ये तो मैंने देखा कि आप चावलों के साथ खा लें, नान के साथ खा लें, पराठे के साथ खा लें, चावल के साथ खा लें, तो आप इसको नाश्ते से लेकर डिनर तक तो चलाते होंगे फिर? जी जी जी, तकरीबन 2-2:30 बजे तक हम लोग यहाँ। और सुबह नाश्ते के वक्त आते हैं आप? नमाज के फौरन बाद यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी। आपका एड्रेस क्या है यहाँ पे? भावलपुर मॉल्टन ए ब्लॉक, भावलपुर मॉल्टन ए, हबीब बैंक चौक पे चने वाली दुकान है। बिल्कुल सही हो गया। वाले साहब आपके धड़ाधड़ लग बेच रहे हैं। हम तकरीबन यहाँ पे 42 साल से खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह, 42 साल। मैं क्या तकरीबन 2 नस्लें हो गई, तीसरी भी अब जवान हो गई, अब तो तीसरी नस्ल जवान हो गई। तो आपका वाहिद ये सेटअप यहीं पे, बस यहीं पे है? हाँ, वो सेटअप यहीं पे है। माशाल्लाह जी, जिसने भी रिकमेंड किया था बिल्कुल 100% दुरुस्त किया था। एक दो इसका ढक्कन उठाया, मैं लोगों को दिखाऊं कि आपके पास कितना माशाल्लाह। हाँ, ये देखें ना आपने, ये देखें जो आपने जर्दा बनाया हुआ बेहतरीन, उसमें आपने उबले अंडे भी हैं, लाजवाब। ये इनके चावल बड़े ही शानदार, और मज़े की बात ये है कि ये इन्होंने सेला चावल इस्तेमाल नहीं किए हुए। और ये इनका चना जो है विदाउट ऑयल लेस, घी लेस चना, बहुत लजीज, बहुत शानदार। जिंदा आपकी, मैं जब से आप तो मेरे ख्याल में बचपन से ही खा रहे होंगे इसको। तो इस इलाके में और भी चने वाले हैं, सबसे बेहतर यही आपको लगे? सबसे बेस्ट यही। बारहा आपसे अर्ज की है कि जितना मर्जी चने खा लूँ, कुक्कड़ खा लूँ, देसी मुर्ग खा लूँ, रान दुम्बे खा लूँ, एक पूड़ी की गुंजाइश मेरे पास हमेशा रहती है। और बंदा भावलपुर आया हो और रशीद स्वीट्स की हलवा पूड़ी ना खाए, ये तो फिर ज़्यादती होगी। लेकिन गूगल ने इस बार मेरे साथ फिर ठीक नहीं किया। जिस पकौड़ा चौक में लेके गई हैं वहाँ रशीद छोड़ अब्दुल रशीद, अब्दुल समद, किसी की भी दुकान नहीं थी। फिर बड़ी मुश्किल से जो है वो हमने खुद से ही लोगों से पूछ के ढूंढी हाजी रशीद से। तो राज ये पर्दा उठा कि यहाँ एक से ज़्यादा ब्रांचें हैं। चलें, बिकती तो हाजी का पूड़ी हलवा, तो ट्राई करते हैं हाजी रशीद की पूड़ी का। ये चीज़ जो है मट्ठी है, ये क्या है? ये कचौरी है ना, ज़रा नमकीन कचौरी है, ये भी मुझे चाहिए 2। वाह जी वाह, पूड़ी तो बिल्कुल लाहौर जैसी, हलवा ज़बरदस्त कलर में, और चने की क्या बात है। और ये मैं ढूंढता फिर रहा था, इसको आप क्या इंडियन कचौरी बोलते हो? नमकीन कचौरी। ये चीज़ जो है वो लाहौर में ज़रा नापैद है। वैसे कराची के हर कार्ट पे मिलती है, लेकिन ये क्रिस्पी है और वो भटूरे टाइप फ्लफी होता है। पूड़ी की और बीबी की बुराई में वैसे कभी नहीं कर सकता, लेकिन इसके चनों में थोड़े से मुख्तलिफ हैं, और मुझे पता करना पड़ेगा कि ये किस ऑयल में पके हुए हैं। ये चने लाहौर की पूड़ी के चने से मुख्तलिफ हैं, लेसर नहीं कह सकते, लेकिन ये मुर्ग चने वाले भी चने नहीं हैं, नान चने वाले भी नहीं हैं। क्वाइट अमेजिंग, इट्स गुड वन। पूड़ी बिल्कुल प्रॉपर गुंदा हुआ, खमीर, कोई कच्चापन नहीं है, हर लिहाज से बेहतरीन नाश्ता, फर्स्ट क्लास। अगर मैंने कुछ 5 पॉइंट और ना इस्तेमाल अभी ट्राई करने होते, जिसमें पत्ते पे दाल, बीफ पुलाव और मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, तो ये 6-7 पूड़ियाँ मैं अकेला आराम से डकार गया होता।
जिसका जिक्र मैं करना भूल गया, नहायत लजीज दानेदार सूजी का हलवा। ये कैसे मुमकिन है कि पूड़ी का नाश्ता हो और बाद में मलाई मार के लस्सी ना हो? पूड़ी नीचे हजम ही नहीं होनी हमें। ओए होए 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 होए। ऊपर वाले पे लाइन पे आपने बिल्कुल गौर नहीं करना, जान बनू बीफ पुलाव मेरी कोई जान नहीं। हाँ, नीचे वाले पे गौर करिए, पेंडा सब दस्तयाब है, क्या बात है। लेकिन अभी इसमें आधा घंटा की देर है, तो उतनी देर तक फिर हम हो आते हैं अहमदपुरी गेट के अंदर। जामिया मस्जिद के नीचे कुछ ना कुछ हमारे लिए लाजमी हो। अहमदपुरी गेट के अंदर आके यहाँ की एक और सौगात भावलपुर की दिखाई नहीं, कौन सी दाल है? दाल मशहूर पत्ते वाले। ये वो पता है, लेकिन पत्ता अब ख़त्म हो गया है। मैं क्या दुनिया से ख़त्म हो गया कि भावलपुर से ख़त्म हो गया? भावलपुर से खत्म हो गया। अब नहीं कोई देता? तो इसकी क्या सर्विंग देते हैं, कैसे देते हैं सर्विंग आप? ये 30 रुपए की प्लेट और मक्खन 30 रुपए की सही तो है। चलें एक प्लेट बनाया था चखने के लिए कि क्या क्या होगा इसमें। ये आपका घर का निकला हुआ मक्खन है, थोड़ी डालिएगा, बिल्कुल ना चखनी है, बिल्कुल चखने के लिए ज़रा। काली मिर्च डाल दी इसमें आपने, ये थोड़ा सा मसाला डाल दिया। और ये लेमन आ गया। अच्छा, ये आप इस पर ये लेमन आ गया। नींबू को छिड़का, करारा बनाया इसे, ये चमचा आ गया। यहाँ ही रखिए। और सर इससे मक्खन लगवा कर देखें तो। मक्खन डालें इसमें, डालें। और सर मुझे लगता है जैसा मैं दाल की जो है वो चाट खा रहा हूँ, बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। और मक्खन को मिक्स करके, ये सब चीज़ें मिक्स करके इंतहाई यूनिक एक्सपीरियंस है। ये चाटी वाली लस्सी, प्योर चाटी की लस्सी। पूरी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए हैं और अब वो बाज़ार शुरू हो चला है, जहाँ गाड़ी और अपनी बीवी लाना ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि गाड़ी कहीं लग जाएगी तंगी की वजह से और बीवी शॉपिंग में लग जाएगी और आपके पल्ले कख नहीं बचना बाद चो। ये अगर आप ये मौका देख रहे हो और इस बाज़ार को देखें जो नीम तारीख सा है, तो इस वक्त हम एक मस्जिद के सहन के नीचे हैं। ये तमाम मस्जिद जो है जामिया मस्जिद साथ का, ये भावलपुर की अंदरून अहमदपुरी गेट के ये पिलर्स पे खड़ी है और इसके नीचे बाज़ार है और ऊपर जो है ये मस्जिद का सहन है। मेन बाज़ार में जो है वो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के भल्ले नज़र आ रहे हैं। एक छोटे साइज़ का भल्ला, भल्ला देखते हैं, ये देखिए साइज़ का एक चम्मच में आ जाने वाला। बंदा भावलपुर में लाख चिकन छोले खा ले, पूड़ी हलवे खा ले, भल्ले उड़ा ले, दाता स्वीट्स के हलवे खा ले, उसका तब तक फूड हंट सीरीज़ मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो जामिया मस्जिद मेन बाज़ार के नीचे वाला, ये मुझे तो लगता है सदियों पुराना बीफ पुलाव जो एक बेंचमार्क है शायद जिसका, जब तक आपने ये एंजॉय नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपका भावलपुर का फूड हंट प्रोग्राम अधूरा है। अब हम ज़रा साहिब दुकान से हाजी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, तकरीबन कुछ 26 साल पहले मैंने पहली दफ़ा आपके पास खाया था। आप पता नहीं उस वक्त आपके बुजुर्गवार थे और इतना अर्सा तो मुझे ही हो गया ये खाते हुए, माशाल्लाह बेहतरीन। और ये 50 साल हो गए हैं, बेहतरीन बीफ पुलाव। और ये ख्याल रखिएगा ये बन्नू वाला बीफ पुलाव नहीं, ये यखनी बीफ पुलाव, ये कट्टे का पुलाव है जी, जो हमारे देसी पंजाबी स्टाइल में यखनी में बना हुआ बीफ पुलाव है। ठीक है जी। और इसके साथ ये मीठे चावल भी शायद रखते हैं, ये शामी कबाब भी, शामी कबाब हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। और यहाँ पे इनके एक छोटे से पतीले में ख़ास, जो कि मुझे जैसी फूडी के लिए सलोना और मीठा मिला के खाना बड़ा ही अट्रैक्शन देते हैं। ऐसा मुझे बताइए कि ये आप बाज़ार में बैठे हैं जहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चे आजकल के जो है मुर्ग़ ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपने बीफ क्यों स्टार्ट किया? उस वक्त जिस वक्त आपने शुरू किया उस वक्त ब्रायलर शायद होता ही नहीं था।
ये उस टाइम भी होता था, लेयर होती थी पहले, उस टाइम लेयर होती थी, हाँ लेयर बनती थी। लेयर बनती थी, लेकिन लेयर भी डालते थे, वो दिन फिक्स होता था, मंगल और बुध को जो लेयर जिस दिन नागा होता था गोश्त का उस दिन आप लेयर में पका लेते थे जी, जी। और बाकी दिनों में दिन बीफ। ये बीफ में बनता है। यहाँ ज्यादातर बीफ पसंद करते हैं, बीफ को लाइक। जी लाजमी बात है, जो कट्टे के गोश्त का जायका है वो लेयर में या ब्रायलर में कहाँ हो सकता है। मेरा तो परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है चावल बात और सुनो ना। जर्दा। चावल का असल खाने का मज़ा तो हाथ से ही है। बिस्मिल्लाह इसको तोड़ते हैं हम, बिस्मिल्लाह सही। थोड़े से मिलाए इसके साथ, खैर मुबारक और ये बना इसका ऑप्टिमम मैक्सिमम दोनों चीज़ें। जैसे इन्होंने रायता शायद नहीं डाला, ना करो खैर भाई। इस लुकमे का मज़ा लेके देखते हैं। बिस्मिल्लाह।